हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई मूवी रिव्यू में। आज आपके लिए मैं लाइव सिंघम 3 का मूवी रिव्यू, जो जहां तक मुझे मूवी लगी ऑल ओवर ठीक है, आप एक बार वॉच कर सकते हो। सिंघम 3 को दशहरा और दिवाली के बीच में रिलीज हुई थी, बट मैं ये आपको बता दूं, ये भी मूवी मीडियोकर टाइप की है, भूतिया 3, और ये दोनों ही मीडियोकर मूवीज हैं। आप इससे बहुत ऊंचा एक्सेप्ट मत करना, इससे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट मत करना। हाँ जी, मैं निखिल जॉय, आप देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। कमेंट्स में मुझे बताना कि आप क्या होता है इस मूवी को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हम शुरुआत से। टिपिकल स्टोरी थी वो बेसिकली यही थी, जो रामायण का प्लॉट था वही हमें दिखाया जाता है कि जो अर्जुन कपूर है करीना मैन को उठा के ले जाता है, उसको बचाने के लिए अजय देवगन सर अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें हमारे लक्ष्मण एज ए टाइगर श्रॉफ दिखेंगे, आपको हनुमान जी एज ए सिम्बा दिखेंगे जो है हमारे रणदीप सिंह, और हमारी जो इसमें नए नए कैमियोज होने वाले जैसे जटायु जो है हमारे अक्षय कुमार सर दिखेंगे। तो ऑल ओवर जो मूवी है आप लगा के चल सकते हैं कि आपको मजा आएगा। मैं बताने वाला हूँ कि जो रामायण है उसमें अजय देवगन सर जो है, मुझे उनका टिपिकल जैसे आपने सिंघम में देखा था तो वैसा ऐसा ही रोल अभी आपको देखने को मिलेगा। जो डायरेक्शन ऑफ मूवी है मुझे वो बहुत सही लगी, बट आपको कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि जो आपकी जो उनकी डायरेक्शन दिखाई जाती है एज ए रोहित शेट्टी सर के द्वारा, तो आप ये याद रखना वो रोहित शेट्टी सर हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो वैसी की वैसी है जैसे आपने सिंघम और जैसे बाकी सारी मूवी देखते हुए आ रही हो, वैसी आपको ये भी मूवी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा एक्शन है, बहुत मासी एंट्रीज होंगी सबकी, बहुत एकदम स्टारिंग लाइट पड़ जाएगी। आप उनकी एक्टिंग पे देख बिल्कुल कोई भी गौर ना करना भी चाहे तो आपको गौर हो ही जाएगा कि हाँ इसकी एंट्री हो रही है। उसके लिए पहले से ही स्टोरी लाइन लिखी जाएंगी, उसके बारे में कहानियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऑल ओवर जो मूवी है, अगर आपने ट्रेलर देखा है हमारे सिंघम 3 अगेन का, तो आपको पूरी कहानी इवनली पता है, बस आपने जो फिलिंग द ब्लैंक थे कि वो कैसे बचाएंगे। एंडिंग सीन जो रामायण का था वो आपको देखने को मिलेगा बस एज इट इज। और जो रामायण है मुझे बहुत हद तक सही लगी एज ए यूथ जनरेशन जो है हमारी, उनके लिए वो जो रामायण दी है इन्होंने वो मुझे ठीक लगी। एज ए यूथ जो है अपने कल्चर से नहीं जुड़ना चाहता है तो उसको ये चीज बहुत पसंद आएगी। तो ऑल ओवर जो मूवी मुझे लगी वो बहुत अच्छी थी, अपनी बेस स्टोरी पे वो लगी रहती है। और तो बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और जो डायलॉग डिलीवरी है मुझे बहुत मासी लगी कि आप ऐसा समझिए कि आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको उससे ज्यादा बड़ा रिप्लाई देना ही पड़ेगा वरना आप हार जाओगे। तो मुझे कुछ ऐसा सही सीन लगा, जैसे एक हमारे जैकी श्रॉफ दादा और हमारे अजय देवगन सर के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है, उसमें जैकी श्रॉफ दादा कहते हैं कि वो आका बुला है, उसके आते ही तबाही मच जाती है। वो कहता है कि मैं ऐसे आपकी बोले तो बर्फ की बोले तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। मुझे जहां तक लगता है डायलॉग तो बहुत हैवीली ऐसा दिखाया गया कि जो भी कोई कुछ भी बोलेगा तो उससे डबल काउंटर करते हुए उससे की बात दबाते हुए कोई ऐसी बात बोली जाएगी जिससे उसका डायलॉग जो है फेड हो जाए। तो ऑल ओवर जो डायलॉग थे मुझे सही लगे, मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि बेकार लगे मूवी के डायलॉग, मुझे बहुत बढ़िया लगे। एंटरटेनिंग मूवी है। आप इसकी एंट्रीज पे जो मैं बताऊं, अगर आप एंट्रीज की बात कर लेते हैं तो एंट्रीज में मुझे सबसे ज्यादा सिम्बा की एंट्री बहुत पसंद आई, और जो मैं आपको कह नहीं सकता पर मुझे कहना पड़ा है, हाँ जी, टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री बहुत मस्त थी, और जो उसका स्टोरी थी जिस वजह से वो एंट्री लेता है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो बट जैसे वहीं पे बात कर लेते हैं अर्जुन कपूर सर की एंट्री के बारे में। क्या लाजवाब एंट्री थी। एज ए टिपिकल विलन को एंट्री अगर देनी हो तो भाई साहब मैं बता रहा हूं उसके बारे में, जो डायलॉग थे और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था मुझे बहुत पसंद आया। आप इसको मूवी को देखते हुए और उसका विलन की एंट्री होती ही आपको बहुत एक्साइटमेंट, जो उसका थ्रिल है, जो मूवी जो बेसिकली विलन के आने पर थ्रिल होता है, वैसा आप फील करोगे इस मूवी में। मुझे बहुत हद तक इसकी जो एंट्री थी बहुत अच्छी लगी। बट दीपिका पादुकोण मैम की जो एंट्री थी मीडियोकर थी, मुझे एक हद तक पसंद नहीं आई है। आप ये समझ सकते हो कि एक जो बंदी है एज ए फीमेल किया जा रहा है, पर उसके लिए एक अच्छी सी एंट्री के लिए राइटिंग नहीं की गई। उन्होंने उसको ऐसा दिखाया गया कि सारे जो गुंडे हैं उससे पिटने के लिए खुद आ रहे हैं उसके सामने और आके खड़े हो जा रहे हैं कि वो ले बहन मुझे पीट दे, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो मुझे जहां तक लगा ये बहुत गलत चीज थी और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको जैसी जिसकी एंट्री है उसके हिसाब से उसको डायलॉग देने चाहिए थे और उसके लिए अच्छी एंट्री बनानी चाहिए थी। बट मुझे जहां तक कॉमेडी की बात करूं तो कॉमेडी जो है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा कॉमेडी देखने की बहुत समय से चाह थी कि बॉलीवुड से कुछ ऐसा कॉमेडी सीन आए जैसे स्त्री देखी मैंने। स्त्री के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो कॉमेडी की है तो एक बंदे ने की इस मूवी में। पूरी मूवी का जो कॉमेडी का भाग था एक और दो बंदों ने किया है, और मैं बात करने वाला हूँ रणवीर सिंह की। हाँ सर, आप सब जानते ही हैं कि जो रणवीर सिंह की एक्टिंग और जो मजे दिलाते हैं वो सारी मूवी में उनकी फैसिनेटिंग होती है। तो इस मूवी के भी कॉमेडी का भाग जो है सारा रणवीर सिंह ने उठा रखा था। हर कॉमेडी पार्ट में उनको डायलॉग दिए गए हैं कि जिससे वो कॉमेडी जो है बहुत अच्छे से आपको कन्वे करा जा सके। और फिर उसमें ही ऊपर से एक तरह से टॉपिंग समझ लीजिए, चाय ऑन द केक समझ लीजिए। अक्षय कुमार सर की जो एक्टिंग थी, मुझे ओजी अक्षय कुमार सर दिखे हैं इस मूवी में, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। उनका पुराना स्टाइल बोलने का, जो उनकी बंटर बना था, उनका जो एज एक तरह से जो पुराना देसी लुक था जो वो मिस कर रहे थे हम, कि उनका हेयर रिपेयर जो पुरानी मूवीज है उनको देखते हुए हम सोचते हैं कि भाई ऐसे हमें अक्षय कुमार चाहिए, तो बिल्कुल आपको सेम अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अक्षय कुमार की एंट्री पे जो वीएफएक्स यूज किया बहुत नोटिसेबल था, मतलब लो बजट वीएफएक्स लगा। मुझे लगा कि सारी जो कहानी का जो ये मूवी का पैसा था ना वो सब एक्टर को बुलाने में लग गया, वीएफएक्स टीम को कुछ दे ही नहीं पाए, और वीएफएक्स इतने बुरे लगे मुझे अक्षय कुमार सर की एक्टिंग जो उनकी एंट्री की थी वो मुझे बहुत लो लगी। एज ए ग्राउंड लेवल पे मुझे एज ए टॉप ऑफ द मोस्ट मुझे सबसे अच्छी एंट्री एज ए विलन में कहूंगा तो हमारे अर्जुन कपूर की लगी, और जो मैं हीरो में कहूंगा तो मुझे रणवीर सिंह। अब बात कर लेते हैं, हमने इतना अच्छा कुछ बोल लिया है तो अब क्यों ना बात करी जाए इसकी बुराइयों की। तो मूवी में बहुत सारी बुराई समझ सकते हैं, इतनी भी बुराई यानी कि आप ना देख सकूं, बट आपको उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन बुराइयों को देखते हुए कि इसमें जो भी काम हो रहा है आपको एज ए अच्छा लग सकता है। कि अगर आप कार लवर हो और आपको ऐसा एक्शन पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगी कि जो भी एक्शन हो रहा है और किसी भी चीज को मारा या किसी के लिए भी जाया जा रहा है तो वो हर काम कार में हो रहा है। हर कोई फाइटिंग एक्शन होना है तो वो भी कार में हो रहा है, कोई उड़ के मारेगा तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ के मारेगा, कोई दो इंसान है अकेले खड़े हुए हैं 50 लोग उन्हें मार सकते हैं तो उसको मारने के लिए एक ट्रक बुलाया जाएगा और ट्रक को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे कुछ सेंस नहीं लगती है इस चीज में, पर जो रोहित शेट्टी सर जो हमें प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारी कार। तो कार एक्शन बहुत मैसिवली यूज किया, आपको बहुत पसंद आ सकता है, मुझे जहां तक लगता है कि आपको पसंद भी आएगा। जो कार एक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो अर्जुन कपूर सर की एक चीज कमी कह सकते हो, उनके जो डायलॉग थे
कुछ टाइम तक तो अच्छे लगते हैं, पर कुछ कुछ जगह आपको ऐसा लगेगा यार ये डायलॉग बहुत बेकार है या क्रिंज लगे आपको, तो आपको वो भी लग सकता है। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा, आपने ट्रेलर भी देख लिया, मूवी की स्टार्टिंग में भी आपको ये सब चीज तो पहले ही पता होगी कि जिन जिन के पास प्लॉट आर्मर है वो तो कभी मर सकते ही नहीं है, जो मरेगा वो बिना प्लॉट आर्मर वाला मरेगा। और जो लॉजिक था मूवी का, कोई भी कंधा कोई भी मिसाइल को इतना इजीली कैसे डॉज कर दे रहा है। सिंघम सर कोई भी मिसाइल आ गया, कंधा थोड़ा सा टिल किया और मिसाइल भी। अरे कैसे आतंकवादी है जिनसे एक मिसाइल बिल्कुल छाती पे नहीं लग रही है और वो भी मिसाइल बहुत अनलॉजिकली कंधे पे चला रहे हैं, उनके कंधे को डैमेज करने की सोच है। वो ऐसा मुझे बहुत बेकार लगा ये सीन। बट जो ऑल ओवर जो लॉजिक था वो मुझे मूवी में नहीं दिखा। आप भी मत रखना कि ऐसा हो सकता है, लॉजिक नहीं है मूवी में, आप ये लेके चलना। तो वैसे हम बॉलीवुड मूवी से लॉजिक और साउथ की मूवी से एक्शन की भी उम्मीद कर सकते हैं, और बॉलीवुड में वो भी गवा दिया, लॉजिक भी नहीं था मूवी में। तो ऑल ओवर जो मूवी थी मीडियोकर सी है, आपको पसंद आ सकती है, पर एक साल पहले से इसकी हाइप जो कर रही थी, इतनी हाइप मुझे लगी नहीं, मूवी वर्थित नहीं लगी। जैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई बॉलीवुड मूवी जो सिंघम अगेन है और रोहित शेट्टी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो शायद से बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेटेडली समझेंगे, उस चीज को लाएंगे। इसमें गन हैवीली यूज की गई है, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है गन की, वहाँ पे भी गन निकाल के ही शूट किया जा रहा है। तो मुझे जहां तक लगा कि ये बहुत अननेसेसरी लगा और ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगा कि आप ये सारी चीजें बार बार यूज करी जा रही हो। अब बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप जिसको देखने के लिए मूवी देखने जा सकते हो, वो है इस मूवी में कोई भी गाने नहीं है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को भी लेके जाओगे तो आप गानों के चक्कर में बोर नहीं होगे। ऑन द टॉपिक हमारी स्टोरी लाइन चलती रहेगी, तो कोई फालतू गाने नहीं है, तो हमारी स्टोरी जो है भटकेगी भी नहीं। तो ऑल ओवर ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। आप कंटिन्यूसली मूवी के स्टोरी को देख सकते हो कि हमसे स्टोरी क्या कहना चाह रही है। जो गाने नहीं है उस वजह से हमें और अच्छी लगती है मूवी। तो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप समझ लीजिए कि आपको इसमें गाने नहीं है, ऑन द टॉपिक हमारी स्टोरी रहेगी, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा इस मूवी को देखने में। तो ये मुझे पहली बार लगा बॉलीवुड से कुछ अच्छी चीज की है कि गाने जिसमें जरूरत नहीं है उसमें नहीं डाले, तो अच्छा किया इन्होंने। और ऑल द ऑल मुझे एक्शन रिलेटेड थोड़ी सी कमी लगी थी, वो तो मैंने आपको बताई दिया। तो ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको सिंघम 3 के बारे में। आपके ऊपर है कि आप इसे देखना चाहते हो कॉमेडी एंड एक्शन पर्पस के लिए, तो अपनी वॉच लिस्ट में इसे टिक कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।